नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के चुनावों का परिणाम जिस तरह से आया उसमें सबसे ज्यादा फजीहत कहीं न कहीं महेंद्रजीत सिंह मालविया की हुई है। उनको ये भरोसा था कि वो पार्टी पर निर्भर नहीं करते, जनता उनके नाम से वोट करती है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी में चले जाएं। और वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जमी जमाई सियासत छोड़कर मालविया अहंकार के चलते भाजपा में शामिल हो गए। कहा तो उस वक्त ये भी जा रहा था, कयास थे कि खोडनिया के बाद उन पर ईडी का खतरा मंडरा रहा था और इसी डर से वो जाकर भाजपा की गोद में बैठ गए। खुद को शायद उन्होंने बचा लिया हो इसी तरह, लेकिन अपनी जमीन, अपनी सियासत और अपनी इज्जत वो इस चुनाव में बचा नहीं पाए। दोहरा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। एक तो विधायकी गई और सांसद भी नहीं बन पाए, तो इधर के रहे न उधर के रहे। अब उस पर डोटासरा का ये कहना कि मैं तो छाती ठोक कर बोला था कि मालविया वहां से जीत ही नहीं सकता। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। हाँ, ओ मोरे बोला गोगे तो बोले भाई, कितना बोला गो भाई? 13-14 वो बड़ी बार बोला, 13-14 बार बोल गो। मेरे को तो ये लग रहा है, जो मैं पूरी तरह के आश्वस्त हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जो कह देता है वो थूक के नहीं चाटता है, इसलिए वो पक्का इस्तीफा देगा और वापिस भी नहीं लेगा। ये मैं जितना जानता हूँ। फिर वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी की मर्जी है, मैं उस झगड़े में क्यों पढ़ूं? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किरोड़ी लाल जो मीणा जो कहते हैं वो करते हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया था, मैं से जनता ने दे दिया ना कि ऐसे लोगों को कोई स्वीकार नहीं करती है जनता। मैं क्या मैसेज दूंगा? वोट तो जनता के पास थे। मैंने पहले ही दिन कह दिया था, मेरा पहला स्पीच राजस्थान की विधानसभा के गेट के ऊपर जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और खबर आई थी, मैंने कहा महेंद्रजीत मालवीय किसी सूरत में वहां से जीत के नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और हमने, चाहे इंडिया गठबंधन बाप के साथ नहीं हुआ, लेकिन हमने राजस्थान में पार्टी आला कमान के सहमति से ये फैसला किया कि हम विधानसभा बागीडोरा और लोकसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर में हम समर्थन देंगे। कांग्रेस के कैंडिडेटों को हमने वापस फार्म भरने के बाद में भी वापस नामांकन लेने के लिए कहा। उनको भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत मालवीय ने और उनके लोगों ने मैनेज कर लिया। उसके बावजूद भी वहां पर बाप को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से समर्थन दिया। कांग्रेस की मानसिकता वाले कांग्रेस के लोगों ने वोट दिए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 0-0 आ रहा है, वो हार रही है। बागीडोरा के उपचुनाव में भी आप आगे हैं। हाँ, जीतेंगे भाई। हम तो कार्यकर्ताओं की नब्ज जानते हैं। हम लोग पहले ही, आप देखिए, हम 17 लोकसभा क्षेत्रों में रंधावा साहब, मैं और जूली साहब, सब लोग हम गए थे। वहां पर लोग यही बात कर रहे थे कि अब की बार बीजेपी को हराना है, हमसे चूक होगी। राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान के अंदर जो 5 साल हमारी सरकार का काम था, वो काम इतना शानदार था, जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी थी, लेकिन उन्होंने झूठ बोल करके, देश के प्रधानमंत्री जी ने माहौल बना करके यहां से लावा लूट लिया और हमारी सरकार नहीं बन के बीजेपी की बना ली और पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया और उनको कह दिया भाई भ्रमण करो और आप तो झूठ बोलो, लोगों को भ्रमित करो। मैं समझता हूं कि जनता समझती नहीं है क्या कि आप काम करने के लिए आपको दिया है, आपको रोजीना वो गैंगस्टर फोर्स बनाने के लिए नहीं दिया। वो है तो एंटी गैंगस्टर फोर्स, लेकिन मुख्यमंत्री जी का प्रिय शब्द है गैंगस्टर फोर्स। तो गैंगस्टर फोर्स बनाने के लिए दिया, करो ना, कौन मना कर रहा है? जो अपराधी हैं उनको जेलों में डालो। लेकिन आप केवल इसी बात से अब भी कांग्रेस को कोस कोस करके आप वोट लेना चाहते हो, ये चलने वाला नहीं। अब तो आपकी सरकार है, आपको बताना पड़ेगा कि हम कांग्रेस से ये बेहतर कर रहे हैं। जब ये चीज आप दोगे और जनता को महसूस होगा कि हाँ हमारे लिए ये ठीक कर रहे हैं, तब वोट देंगे लोग। लोगों ने कहा ये तो झूठे बेईमान निकले, इनके मंत्री तो हाथ में इस्तीफा लिए घूम रहे हैं। और वो इस्तीफा कोई इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मुझे इस्तीफा देना है, वो पर्ची बदलने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। सबको पता है। ये प्रदेश में ये अफवाह फैल रही है कि भजनलाल सरकार जो 4 जून तक के लिए सरकार सीएम है, तो क्या ये सच में बदलने वाला है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहता। बीजेपी की सरकार बनी है, 5 साल बीजेपी की चलेगी। हम तो इस मानसिकता के लोग हैं नहीं, और कांग्रेस पार्टी इस तरह का काम करती नहीं। अब मुख्यमंत्री कौन रहे
ये बीजेपी को तय करना, हमको तय नहीं करना। आपको लगता है उनकी इनफाइट बढ़ेगी आपस में? वो तो अब कल का देखा नहीं आपने सीन, मुख्यमंत्री जी के सामने किरोड़ी जी किस भाव से बैठे थे, तो अब वो देखें, उनके ऊपर हम क्या टिप्पणी करें बताओ। सर, किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि 7 सीट हमारे जिम्मे है, प्रधानमंत्री ने दी है, इसमें से एक भी सीट यदि बीजेपी हारती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? मेरे को क्या लगता है, वो तो किरोड़ी जी को लगना चाहिए या भजनलाल जी को लगना चाहिए या बीजेपी को लगना चाहिए। मेरे को तो ये लग रहा है, जो मैं पूरी तरह के आश्वस्त हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जो कह देता है वो थूक के नहीं चाटता है, इसलिए वो पक्का इस्तीफा देगा और वापिस भी नहीं लेगा। ये मैं जितना जानता हूँ, फिर वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी की मर्जी है, मैं उस झगड़े में क्यों पढ़ूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किरोड़ी लाल जो मीणा जो कहते हैं वो करते। उन्होंने 5-6 आगे भरतपुर की सीट का भी कहा था, उनकी जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूं वो कितनी के भी कहें वो तो देंगे, हाँ पक्का। वो तो भाई ऐसे तो फिर नेता है ना, वो भी कोई ऐसे थोड़ी है कोई, वो तो बार बार कह रहे हैं, कोई एक बार थोड़ी कह रहे हैं। मीडिया वाइट में कहा है कि मैं जो बोल यार वो तो हाँ, तो बोल दिया। मैं ही कह रहा हूँ ना, मैं जितना जानता हूँ वो बात के धनी है, उन्होंने कह दिया मैं इस्तीफा दूंगा और वापिस भी नहीं लूंगा, ये भी बोला। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।